यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन योद्धाओं को न देख लूं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाए ताकि वह दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देख सकें और समझ सकें कि उन्हें किसके साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और जो इस युद्ध में दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। अर्जुन उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन का साथ देने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। वे दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं और उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर हे महाराज, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा कर दिया और भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महारथियों के सामने रखते हुए उन्होंने पार्थ अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, इन कौरवों को जो यहां एकत्रित हुए हैं। संजय वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां से अर्जुन अपने प्रतिद्वंद्वियों को देख सके। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वहां युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में खड़े हुए लोग उनके पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों के साथ साथ ससुर और शुभचिंतक भी हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों को देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी उनके विरोध में युद्ध के लिए खड़े हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन्हें सामने देखकर कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन अत्यधिक करुणा से अभिभूत हो गए और दुखी होकर यह कहा। अर्जुन अपने परिवार और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर करुणा और दुख से भर जाते हैं, जिससे उनके मन में युद्ध लड़ने की इच्छा कम हो जाती है। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं और उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में सक्षम नहीं हूं और मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। अर्जुन अपने अंदर हो रही बेचैनी और शारीरिक दुर्बलता को व्यक्त कर रहे हैं। युद्ध के तनाव से उनका मन भ्रमित हो रहा है और वे अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं केवल अशुभ संकेत देख रहा हूं और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आता। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें युद्ध से केवल अनिष्ट के संकेत मिल रहे हैं और अपने प्रियजनों की हत्या करके उन्हें कोई भलाई या लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वे युद्ध के प्रति और अधिक निरुत्साहित हो जाते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय, राज्य और सुख की कामना नहीं करता। राज्य, सुख या जीवन से हमें क्या लाभ है, क्योंकि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन के मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाता है, जहां वह अपने स्वजनों को मारने के विचार से व्यथित है और यह सोचता है कि ऐसे विजय का कोई अर्थ नहीं है।